हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड ठीक ठाक था। अनुपमा ने दिल की बातें सारी कह दी, सॉरी भी फील कर ली, और उधर अनुज जो है अपने ही गम में मसरूफ है, किसी को चिट्ठियां लिख रहा है या कुछ लिख रहा है। दोनों की कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। अंकुश और बरखा की नींदें उड़ी हुई हैं। तो ओवरऑल ऐसा ही कुछ एपिसोड था। लव स्टोरी चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो आपके रिव्यूज में भी बहुत कुछ है, तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और ख्याति जी और रानी जी, आपने सही पहचाना, हमको सच में बहुत कोल्ड हुआ है। जिंदगी तेरे नखरों से बेहतर तो स्कूल की किताबें थी, देर से ही सही समझ तो आती थी। सब्र में वो ताकत है जो सताने वाले की बुनियाद तक हिला देता है। हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो रहा है। सुकून से इसलिए हूँ क्योंकि धोखा खाया है, दिया नहीं है। जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। तूफान को शांत करने की कोशिश करने की बजाय खुद को शांत रखना सीखें, तूफान गुजर जाएगा। एपिसोड की शुरुआत हुई। यह है अनुपमा। कितना कुछ कहा अनुज ने, फिर भी अनुज की ही चिंता है। तुम खुदगर्ज नहीं हो अनुपमा। आद्या तुम दोनों की जिंदगी का ग्रहण है। आद्या प्यार की हकदार है ही नहीं अब। पहले आद्या पर दया आती थी, पर अब नहीं। पहले जो अनुपमा तुम दूर हुई दोनों की जिंदगी से, वही तुम लोगों का टर्निंग पॉइंट रहा बस। अगर उस समय तुम अलग ना हुई होती तो आज ये नहीं होता। इंदिरा ने सही कहा, अनुज कुछ भी कहे पर तुमको ही संभालना है। वनराज मीनू से द्विअर्थी बात कर रहा है। लो, रैगिंग की बात में सागर का नाम आते आते रह गया, बात घुमा दी मीनू ने। अनुपमा ने जोश में अपनी उंगली में ही चोट मार दी। अनुपमा तुम मेहता जी से मिलो। बरखा पुलिस में कंप्लेन क्या करेगी, सब तो उन दोनों का ही करा धरा है। बहुत सही अनुपमा, तुम्हारा कहना हुआ और बरखा अंकुश के यहाँ आग लग गई, पर दोनों ने पानी से आग बुझा दी। अंकुश बरखा पर गुस्सा कर रहा है। सच कहा अंकुश, अनुपमा खुद में ही आग है। अंकुश अनुपमा को लेकर बहुत चिंतित। अब सच कहें तो अनुज का पागलपन देखकर इसको देखने का मन नहीं करता है। वनराज तोशु से मीनू सागर की बात कर रहा है, पर तोशु को कुछ नहीं पता है कि बात को कैसे हैंडल करना है। तोशु नज़र नहीं रख पाया मीनू पर। किंजल ने पूछा कि किस पर कड़ी नज़र रखनी है। वनराज बार बार मीनू को समझाने की कोशिश करता है। वनराज ने सही कहा, तुम्हारे बच्चों को अकल है ही नहीं वनराज। वो सही में पार्टी ही कर रहे होंगे जब अकल बांटी जा रही होगी। तोशु तुम हो क्या जो तुमको कोई कुछ समझे। वाह सागर वाह, तुम्हारा डांस सबने देखा। सागर ने सबके लिए सामान खरीदा और अनु के लिए मोगरे का गजरा लाया, और नंदिता को अपने पैरों पर खड़ा होना है। अनुपमा ने अलाउ भी कर दिया। सागर मीनू के ख्यालों में। किंजल मीनू पानी पूरी खा रही हैं। किंजल ने मीनू को बताया अनुज इसी मंदिर में मिले थे अनुपमा को। लो, देविका आ गई अनुज की हालत देखकर बहुत परेशान। अनुपमा देविका की मदद मांग रही है। अरे वो तो तुम्हारी मदद करेगी ही, और प्रीकैप फिर वही पुराना वाला। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, आपके इतने अच्छे ऑडियो के लिए। शायरी बहुत अच्छी। बस एक ही गुजारिश है आपसे कि अगर ये आपकी शायरी है तो भी आप बताइए, और अगर ये किसी और की शायरी है तो उनका नाम जरूर मेंशन कीजिए, ताकि उनका नाम हम जान सके कि जो इतनी अच्छी अच्छी शायरी लिखते हैं। और आपका अंदाज जो है बयां करने का वो बहुत अच्छा है। तो बाकी रिव्यू आपका ठीक है। और वनराज शाह का डायलॉग वाकई में अच्छा था
कि जो उन्होंने कहा अपने बच्चों के बारे में कि जब अकल बट रही थी तो पार्टी करने गए थे, तो वो तो डायलॉग कमाल का है। थैंक यू सो मच कुमुद जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी दर्द भरा था। देखा बीच बीच में जो है थोड़ा उसका सागर का जो है मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का करने के लिए बाला और सागर का जो है सीन भी डाला गया। लेकिन आज हमने अनुपमा का दर्द तो देखा, लेकिन हम आजकल तो हमें अनुज से कोई ज़रा सी भी अब हमदर्दी नहीं होती कि जिस तरह से उसने अनुपमा पर सारे इल्ज़ाम लगाए कि तुम्हारी वजह से मैं ये हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया। तो इस तरह से क्या इल्ज़ाम लगाना क्या ठीक था? ज़रा सा अपने गिरेबान में भी झाँक के देख लेता कि मैंने क्या किया है। और अनुपमा तो शुरू से ही मना करती आ रही थी कि भाई आद्या नहीं चाहती, आद्या मेरे से बहुत नफरत करती है। लेकिन अनुज के अकल पर तो पत्थर पड़े थे। उसे तो तब उस वक्त जो है वो ये कह रहा था कि मैं आद्या को समझा लूँगा, मैं अपनी छोटी अनु को समझा लूँगा, तुम एक बार हाँ तो कर दो। अब किस बात पर इतना वो रिएक्ट कर रहा है? उधर बरखा और अंकुश दोनों के चेहरों पे 12 बजे हुए। वो तो बज नहीं थे कि जब अनुपमा वहाँ उनके घर तक पहुँच गई तो वो उनका डरना तो वैसे भी लाजमी है ही कि अब वो कहाँ तक पहुँच जाए। और जिस तरह से आज उनके बरखा और अंकुश के घर में आग लगी, तो अंकुश को जो है ये इंडिकेट तो हो गया है कि जो है अब हमारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उधर जो है सब अपने उसमें वो सागर और मीनू वो के ख्यालों में खोया हुआ है और डांस कर रहा है। और वो जब सब देखते हैं तो वो कहता है कि मेरे को उसने डांस स्टेप्स सिखाए थे और मैंने उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन वनराज का तो हम अब क्या ही कहें, वो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक गिर चुका है। उसका तो अब तो भगवान ही मालिक है। अब वो हम जितना सोचते हैं कि वो गिरता जा रहा है, लेकिन मेकर्स उसे उतना ही उसको रिच और हैंडसम और यंग दिखा देते हैं। लेकिन अब कब तक उसका जो है ऐसा उसका कौन सा पाप का घड़ा है जो अभी तक भरा ही नहीं है? इतने पाप करने के बाद, इतने बुरे कर्म करने के बाद वाह और वो वनराज दोनों बिल्कुल अभी तक सही सलामत है। कोई भी मतलब उनके कोई जीवन में कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है। उधर जो है तोशु और वो उसको जब मीनू घर आती है तो वनराज उसको ऑटो से उतरते देख लेता है और उससे टकराती भी है। तो वो कहता है कि जो है कैसा था, वो पूछता है तो बताती है कि आज रैगिंग होने वाली थी, लेकिन सा कहकर रुक जाती है। और वो फिर वो बात बदल देती है ना, बहुत सारे लोग थे तो मैं आज अपने रैगिंग से बच गई। खैर लेकिन वनराज तो पूरा जिसे कहना चाहिए ना कुत्ता है, वो तो हड्डी को सूंघ ही लेता है। तो वो जो है उस बात को उसने समझ तो लिया है कि सागर ने उसे बचाया है, लेकिन अभी उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। और तोशु तो खैर है ही अकल से पैदल। वो कहता है कि मैं उसमें उसकी हड्डी तोड़ देता और ये कर लेता और फलाना कर देता, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जब वनराज ने उसे काम दिया है कि भाई उस पर नज़र रखो तो रखो ना नज़र, पर नहीं, उसे तो अपने अय्याशियों से फुर्सत ही कहाँ है। वो उधर वनराज और तोशु का कन्वर्सेशन भी ठीक था। वनराज को ये तो समझ में आएगा कि जब इन भगवान अकल बांट रहे थे तो दोनों भाई बहन पार्टियां कर रहे थे, इसलिए इनके पास अकल ही नहीं है। खैर ये बात तो वनराज ने 100% सही कही है कि जो है इनके पास अकल है ही कहाँ। आज खैर इसके बाद हमने देखा कि अनुज कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है और शायद तो
देविका उसको वहाँ छुप के देख रही है और देविका अनुज को ऐसी हालत में देख के बहुत दुखी होती है और रोती भी है। और हम जो है वो हमने देखा कि उसको बरखा, अंकुश और ये मेहता जी की सबकी बातें याद आती हैं और अनुज की भी बातें याद आती हैं। तो वो कुछ कूट रही है, तो कूटते कूटते तो उसका हाथ में चोट लग जाती है। उधर नंदिता भी जो है कुछ काम करने के लिए करती है, तो सब मना करते हैं, लेकिन अनुपमा हाँ कर देती है। खैर अब जो है आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी आपके रिव्यू के लिए। और सही कहा आपने कि अंकुश को अंदाजा हो गया है कि उनके बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं। अब तो डरना भी जरूरी है। बिल्कुल सही रिव्यू, थैंक यू सो मच आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अनुपमा आज भी अपने आप को ही ब्लेम कर रही है। वो कभी भी अनुज को गलत नहीं कहेगी, चाहे अनुज गलत क्यों ना हो। अनुपमा ने हमेशा अनुज के दर्द को समझा, पर अनुज कभी भी अनुपमा के दर्द को समझ नहीं पाया। आज भी अनुपमा ने कहा कि मेरे अनुज को मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा। दूसरी तरफ नंदिता से बातें करते वक्त भी अनुपमा ने जो कहा सुनकर मज़ा आ गया कि एक बार मुझे सच पता चल जाए, जे अंकुश बरखा दोनों अनुपमा का रौद्र रूप देखेंगे, आग लगा दूंगी। जो भी अनुपमा ने कहा वो ज़रूर कर सकती है, क्योंकि अनुपमा अपने अनुज के लिए इन दोनों से तो क्या भगवान से भी लड़ जाएगी। अरे अनुज तो अनुपमा की जान है, उसे इस हाल में कैसे देख सकती है। उधर अंकुश और बरखा का अनुपमा के नाम से थर थर कांपना, हालत ख़राब हो गई उन दोनों की। गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है, जो कि सुकून नहीं दे सकता। कितनी अच्छी मान की स्टोरी चल रही थी, सत्यानाश कर दिया स्टोरी का। मान की स्टोरी के अलावा किसी और की स्टोरी देखने में इतना मज़ा नहीं आता। जो बात मान की स्टोरी में है वो किसी में नहीं। आज वनराज का मीनू पर नज़र रखने को कहना, और आज खूब बेइज्जती की इस तोशु की, जो सुनकर देखकर अच्छा लगा। आगे आगे देखो वनराज शाह, ये तुम्हारी घटिया औलाद क्या क्या रंग दिखाती है तुम्हें, जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। उधर सागर का डांस करना और मीनू के ख्यालों में खोना, तभी सब आ जाते हैं। सागर अनुपमा के लिए भी मोगरा लेकर आता है, जिससे उसे सुकून मिले। बहुत अच्छे लगे सीन, बट मुझे ये लगता है कि जब नंदिता ने भी कुछ करने के लिए अनुपमा से कहा, तो आशा को कि अनुज संभाल लेगा। इसी सब का फ़ायदा शायद इसका पति उठा ना ले, जो कि उसकी बेटी को चुरा कर ले जाए और अनुज पर इल्ज़ाम आ जाए। बाद में अपनी बेटी को बचाते बचाते अपने पति से शायद उसकी जान चली जाए, क्योंकि खबरें तो बहुत आ रही है कि नंदिता मर जाएगी। आज देविका का अनुज को देखकर शौक हो जाना और उसका कहना कि मेरा ये हाल है तो अनु तुम्हारा क्या हाल हुआ होगा। अब ये दोनों मिलकर अनुज को उसकी खुशियाँ वापस दिलवाएंगी और बरखा अंकुश की बैंड भी अच्छे से बजाएंगी, तब आएगा असली मज़ा। बट अनुपमा ने कभी भी देविका को नहीं बताया कि अनुज ने क्या क्या मुझे बोला है। वो शब्द सिर्फ अपने अंदर दबाकर रखती है, जो कि उसे बताने चाहिए। कल को अगर आद्या और अनुज मिल जाते हैं तो देविका अनुज और उसकी बेटी को उन दोनों की गलतियां गिना सके कि अनुज हर बार अनु को ब्लेम करना जे सच्चा प्यार नहीं होता। जे सच्चा प्यार नहीं होता, गलतियों पर गलतियां तुम करते रहो और सज़ा बेचारी अनु सहन करती रहे। ये भी अनुपमा को बताना चाहिए देविका को कि क्या क्या अनुज मुझसे कहता है। आगे देखते हैं, बस आज के लिए इतना ही। बिल्कुल सही कहा कुसुम की मान की स्टोरी का सत्यानाश हो गया। अब किसी और स्टोरी में इतनी दिलचस्पी नहीं बन रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या पता मान की स्टोरी फिर से शुरू कर दें। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंशु मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में जहाँ अनुपमा परेशान है अनुज की ये हालत देख के, जहाँ उसको तो यकीन है कि आद्या ज़िंदा है, और जिस तरह से
हर बार वो दोष अपने पे ही डाल देती है, बिना उसका गलती होते हुए भी। अभी भी वो अपने पे ही दोष डाल रही है कि उसका ही गलती था कि अनुज के साथ जाने का उसने डिसीजन लिया। जहाँ उसे खुद कहती है कि मुझे पता था कि आद्या मुझे नफ़रत करती है, पर मैंने सोचा मेरे प्यार से वो मैं कम कर दूंगी, और मैंने ही जल्दबाजी कर दी और मेरा ही डिसीजन गलत था। ये हर बार अपने आप दोष देना और गिल्ट में हो जाना बहुत ही गलत बात है अनुपमा की। अगर आप गलत हो तो आप उसके लिए माफ़ी मांग के पछतावा भी कर सकते हो, पर आपका जहाँ कुछ गलती नहीं है उस बात के लिए आप दोषी आपके आप ऊपर डालना बहुत ही गलत बात है। उसका ही फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं, जिस तरह से अब तक अनुपमा का इसी अच्छाई का फ़ायदा हर शख्स ने उठाया है। यहाँ अनुज की हालत देख के अनुपमा बहुत ही सैड होती है। यहाँ बरका और अंकुश बहुत ही घबराए हुए हैं, जहाँ उनको अनुपमा से ही डर है, और वो अनुपमा को अच्छी तरह जानते हैं कि अनुपमा अगर हमें ढूंढ के निकाल सकती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है। और अंकुश और बरका दोनों घबरा के अपने आप बहुत ही घबराए हुए हैं। और आपका वीडियो बिल्कुल सही था कि बरका ही होगी जो आद्या को हॉस्टल में डाला रहेगा, जहां वो उसे हॉस्टल में डाल के बड़प्पन उसके ऊपर दिखाती रहेगी, जैसा मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगी, क्योंकि उसे अभी भी आद्या को मोहरा बना के अगर वक्त आने पे वो उससे इस्तेमाल कर सकती है। बरका को इंसानियत भी नहीं है, और जिस तरह से आपने बताया श्रुति वो नहीं हो सकती जो आद्या को हॉस्टल में उसने डाला है। अगर श्रुति होती तो अनुज का ये हालत नहीं होता था, क्योंकि श्रुति को आद्या से भी प्यार था। जिस तरह से उसने आद्या के लिए गोली खाई थी, और अनुज को भी वो प्यार करती है, तो इस हालत में नहीं देख पाती थी अगर श्रुति आद्या मिले हुए रहते तो। और मालती देवी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसे नफ़रत और नाराज़गी अनुपमा से है, अपने खुद के बेटे से नहीं। तो जो भी है ये बरका ही है जिसने आद्या को अपना मोहरा बना के, हुक्म का इक्का बना के रखा है। ज़रूरत वक्त में वो उसका भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उसने बहुत कुछ भड़का के रखा है आद्या को। पर आद्या को अनुपमा जहाँ ढूंढ के निकालेगी, तभी देखना पड़ेगा कि आद्या अनुज की ये हालत देख के आद्या का मन पिघलता है कि नहीं, और फिर से अनुपमा को ही दोष देगी क्या। अनुपमा को अभी अपनी ज़िंदगी, खुद की ज़िंदगी देखनी चाहिए इन सब प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद। और यहाँ वनराज देख लेता है कि मीनू सागर के ऑटो रिक्शा से उतरी है, जहाँ उसे ये भी पता चल जाता है कि सागर उसका हॉस्पिटल में भी गया था और उसने रैगिंग में भी मीनू को बचाया है। यहाँ तोशु से बात करता है और उसे अपने आप ही शर्मिंदगी होती है किस तरह की औलाद अपनी है, जहाँ वो
एक छोटा काम भी कर नहीं सकता है। वनराज को ऑलरेडी उसके कर्मों का रिटर्न्स मिल रहा है। भले ही वो पैसे में बहुत अमीर बन गया है, पर जिस तरह से उसका बेटा और बदतमीज़ बेटी है, वही उसके कर्मा रिटर्न्स है। उसको एक दिन भी चैन नहीं रहेगा। आगे बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा वनराज को, इन्हीं निकम्मा तोशु और बदतमीज़ पाकी के वजह से। और खुद के कर्मा भी इतने हैं, जहाँ उसने इतने सारे कर्मा कर दिए हैं, उसका तो रिटर्न्स उसे मिलना ही चाहिए। यहाँ देविका आई है, जहाँ उसे अनुज की हालत देखे बहुत ही दुख होता है। वो देख नहीं पाती है अनुज की ये हालत, और अभी देविका और अनुपमा ही मिलके बरका और अंकुश का पर्दाफाश करेंगे और आद्या को भी ढूंढ निकालेंगे। और अनुज भी कहीं चला गया है चिट्ठी लिखते हुए। अभी अनुज का भी पता लगाना पड़ेगा कि अनुज इनको फिर से मिलेगा कि नहीं। यहाँ सागर को मीनू को पहले बार देखते हुए भी उससे प्यार हो गया है, जहाँ वो बहुत ही खुश है वो एहसास में। यहाँ बाला शेट्टी को तो पता है सागर की मन की बात। अभी आगे देखेंगे आगे की ट्रैक में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही कहा राधिका जी कि दूसरों की गलतियों का दोष भी अनुपमा अपने ऊपर लेती है और इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं। बिल्कुल करेक्ट कहा। तो यही अनुपमा है और इसी अनुपमा को हम देखते हैं और हम प्यार करते हैं, इसलिए हमें गुस्सा भी आता है जब ऐसी चीजें उधर से आती हैं, यानी कि अनुपमा की तरफ से आती हैं। तो सही रिव्यू आपका राधिका जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। सर अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। रेखा जी, ख्याति जी, एबी जी, आप लोगों की तबीयत आशा है अभी ठीक होगी। अंजू जी, मैंने आपके कल वीडियो देखे थी कि किसके साथ है आद्या, बड़ा खुलासा कौन कर रहा है हॉस्टल में आद्या की मदद। उसमें आपने ये इस पे बरखा पे बताया है कि 4 लोगों के पास होने की संभावना है, मालती देवी, श्रुति, बरखा और 3 लोगों के पास में। तो ये बरखा के पास ही हो सकती है। और एक वीडियो था आपका कि अनुज को भगाकर अनुज का कुछ बुरा नहीं कर गया वनराज शाह, बल्कि अच्छा ही किया। और एक आज का वीडियो देखा कि अनुज का हाल देखकर फूट फूट कर रोई देविका। अब बनेगी दोनों सहेली 1 और 11। मैंने अंजू जी आज धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक से वैसे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, पर ज़्यादा दर्द दे गया और सीख दे गया कि किसी भी समय में हिम्मत नहीं आनी चाहिए, अपने हौसलों को बुलंद रखना चाहिए। और वनराज शाह को अभी ये एहसास हो रहा है कि उसके बच्चे जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब पार्टी करने गए होंगे, तभी उनको पता नहीं चल रहा है। ये सुनकर थोड़ी सी हंसी आ गई। और आज अनुज का दर्द इतना नहीं महसूस हुआ, लेकिन अनुपमा ने आज भी अपने ऊपर क्यों इल्ज़ाम लिया, क्यों नहीं वो ऐसा अपने मन को कहती कि नहीं, यहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं थी। 6 महीने से अनुज दर्द में है, तो क्या अनुपमा तुम दर्द में नहीं थी? खैर, उधर मीनू अनुज वनराज से टकराई और फिर बेटा संभल के चलो वरना गिर जाओगी। कितने गंदे तरीके से ये किसी भी बच्चे या लेडीज़ के साथ में वनराज शाह बात करता है। और वनराज शाह के बारे में आज अंजू जी एक बात कहनी है मुझे कि वो अनुपमा के बारे में कल अनुज को बोल रहा था कि अनुपमा जहाँ जाती है दुख दर्द तकलीफ उसके पल्लू पकड़ के उसके साथ। तो वनराज शाह से मुझे ये पूछना है कि
वनराज तुम्हारे पास पैसे के अलावा क्या है? ना ही दोनों बच्चे तुम्हारे उसमें हैं, और वो तब तक तुम्हारे सगे हैं जब तक तुम उनको पैसा दे रहे हो अपनी कमाई का। अपनी चाहे मेहनत की है या लूट की कमाई है, ये तो आप ही जानो। और उधर अनुपमा ने इसको बता रही थी नंदिनी को कि अब अंकुश भाई और बरखा भाभी को मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो अगर मुझे सच पता चल गया तो मैं आग लगा दूंगी। किचन में यहाँ उसने चौक लगाया, वहाँ उसके बेडरूम में कैंडल अचानक गिर गई, और अंकुश डर रहा है कि अनुपमा हमारे घर तक पहुँच गई है तो वो कुछ भी करेगी। तो अंकुश, जब काम करने में डर नहीं लगा तो सजा भुगतने में क्यों डर लग रहा है? और जो चीज़ आपकी थी ही नहीं और ज़बरदस्ती आपने ले ली और अनुज को झूठ बोल के ली है, तो वैसे प्रॉपर्टी सीधे सीधी मांग लेते तो शायद अनुज दे भी देता, और वैसे ऐसा कांड करने की क्या ज़रूरत थी? खैर, और किंजल और मीनू जा रहे थे अपने बाहर के लिए, तभी वनराज का ये पूछना और चिकनी सड़क बोलना, और बाद में ने जब ये मीनू से टकराया सब पहले, तब उसने कहा कि तुम्हारी इंटर्नशिप कैसी रही। इंट्रोडक्शन के नाम पर रैगिंग होती है कॉलेजों में, ये बात बताया। तो वनराज के ने कहा कि रैगिंग तो बंद हो गई है, लेकिन तोशु वहाँ पे भी बड़बड़ाने लगा कि एक आध को वहीं उसी मार मार के ऐसा बना था कि उसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता। और वह बाद में भी वनराज से बातचीत के समय वो बोल रहा है कि अभी मैं सागर के हाथ पैर तोड़ दूँ तो वो इसके मीनू के आसपास भी नहीं फटकेगा। और किंजल और मीनू की बातचीत पानी पूरी खाते हुए, तो वो मान की लव स्टोरी को फेरी टेल और पता नहीं क्या क्या कह रही। क्या कर लिया किंजल तुमने? कभी मम्मी के बारे में सिर्फ अफसोस करती रहती हो कि मम्मी के हालत ये है। ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार तुम और तुम्हारा शाह परिवार है अनुपमा की इस हालत के लिए। खैर, फिर भी आप लोग कभी अनुपमा को ही दोष देंगे। और उधर अनुपमा से नंदिनी ने जब कहा कि मैं भी अपनी बेटी का खर्चा उठाने चाहती हूँ, क्योंकि अनुपमा ने सागर से कहा कि ये मोगरे का गजरा में नहीं लाना चाहिए था, ये 50-60 रुपए का। तो स्वाभिमान के चलते अनुपमा ने उसे नंदिनी को काम करने की परमिशन दी, और ये कहा कि अपने पैरों पे खड़ी हो सके, और हमें कैटरिंग के ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा लेने होंगे, क्योंकि मैं खाना अच्छे से बना सकती हूँ, डांस अभी मैं सिखा नहीं सकती। ये भी आज अनुपमा का दर्द महसूस हुआ हमको। और सोच वो रही थी अंकुश और बरखा के शब्दों के बारे में, और फिर देविका आई। देविका का अनुपमा ने अपने दिल का हाल बताया और कहा कि अभी मुझे और अनुज को तुम्हारी ज़रूरत है। देविका, अनुपमा आपके लिए हमेशा ही रेडी रहेगी, और उससे आपने कभी कुछ छुपाया भी नहीं है, अब भी नहीं छुपाना। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। बिल्कुल सही कहा मनीषा जी आपने कि वनराज शाह के पास पैसे के अलावा और है ही क्या। क्योंकि जो परिवार वो परिवार समझता है, वो परिवार उसका तब परिवार बने, तब मजा आएगा जब इसके पास पैसा नहीं हो। तब ये सब तोशु पाकी परिवार वाले भाग जाएंगे, इंक्लूडिंग डिम्पी, इंक्लूडिंग सब लोग। तो बिल्कुल वनराज शाह के पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है। सही कहा आपने। थैंक यू सो मच मनीषा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सब प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। इंदिरा जी ने अनुज की बात का बुरा लग रहा है, अनुज से पूछा, लेकिन मेरे लिए नहीं, अनुज के लिए बुरा लग रहा है। 6 महीने से कितने दर्द के साथ, कितनी तकलीफ में जी रहे थे। तुम खुदगर्ज नहीं हो, अनुज भी खुदगर्ज था। ये है हमारी अनु कि उन्हें अनुज के बारे में कुछ गलत भी नहीं सोच सकती। उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने जो कहा वो सच ही तो कहा। क्या हर बार बेटी के बारे में सोचकर दोनों कब तक कुर्बानी देते रहोगे? वो भी उस बेटी के लिए जो सिर्फ स्वार्थी और सेल्फिश है, जिसे अपने पॉप्स का दर्द, आंसू, खुशी कुछ भी मायने नहीं रखते थे, सिर्फ अपनी खुशी देखती थी। तुम दोनों ही पागल हो।
ऐसी स्वार्थी बेटी के लिए ये दर्द खुद अनुज ने चुना है। मेरे अनुज को मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा? आशा भवन के लोग अनुपमा का अनुज का प्यार समझते हैं, दर्द तकलीफ उसका परिवार नहीं समझते। दोनों के ही परिवार घटिया है, हमेशा से स्वार्थी। लेकिन अनुज अनुपमा दोनों दिल के अच्छे हैं, इमोशनल भी। ज़रूरत पड़ने पर परिवार का साथ देते ही हैं और भरोसा करने की बेवकूफ़ भी करते हैं। अनु इन शाह परिवार में भरोसा करने की गलती करती है और अनुज भैया भाभी पे भरोसा करने की गलती। वो दोनों तो कमीनेपन में शाह के भी बाप निकले। एक बीमार आदमी को गलत दवाई देकर पागल बनाया, बेटी के मौत की झूठी खबर दी, प्रॉपर्टी हड़प ली और मंदिर आश्रम के बाहर छोड़ दिया। मैक्स प्रो लेवल कमीनापन। अपनी बेटी की जिद के सताए माता पिता कौन सी बेटी को लेकर आए थे दोनों, पता नहीं, पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। ऐसे ही पेरेंट्स अपने बच्चों की जिद को सही मान के अलग हो जाते तो दुनिया में कोई भी फैमिली नहीं होती। ये ट्रैक का कॉन्सेप्ट ही गलत है क्योंकि माँ बाप दोनों ही बेवकूफ़ है। अनु का शक सही है। हाँ, अनु बरखा ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की, ना ही आद्या को ढूंढा, सिर्फ अनुज की बीमारी का फ़ायदा उठाया, गलत दवाइयाँ दी और उसे मंदिर के आश्रम के बाहर छोड़ दिया। बहुत सारे झूठ बोले हैं। अनु का रौद्र रूप तो हम भी देखना चाहते हैं। आग लगा दूंगी। अंकुश बरखा का डर के मारे हालत खराब हो रही है। अब अनु सच का पता लगा कर रहेगी। गलत काम का गलत नतीजा होता है, सुकून नहीं मिलता। दोनों की अनुपमा के डर से फटी पड़ी है। किसी को धोखा देकर उसके साथ गलत करोगे तो तुम भी खुश नहीं रहोगे। ये सब 4 दिन की चांदनी है, फिर काली अंधेरी रात है। तुम दोनों पर ये मुहावरा फिट बैठता है। आज क्यों अकल खुली अंकुश की? उस वक्त क्यों नहीं खुली जब भाई को पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे? ये कामयाबी तुम्हारी मेहनत से कमाई हुई नहीं है। हाँ अंकुश, तुम अनुपमा को जानते हो वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, वो सब कुछ जलाकर राख कर सकती है। ये हमेशा अपनी और औरत की बातों में आता है, पागल। क्योंकि अब छीनने का डर जो है, डर तो होगा ना, बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। अभी तुम सड़क पर आओगे, फिर शाह परिवार भी सड़क पर आएगा, भीख मांगेंगे। डर लगना भी चाहिए। मान की लव स्टोरी फेरी टेल रहने कब दी? इतनी प्यारी लव स्टोरी का सत्यानाश कर दिया। अनुज की हालत देखकर देवी का शौक और अनुज की हालत करने वाले उसके अपने भैया भाभी है। रिश्ते ऐसे होते हैं। ये देवी का सब कुछ बिगड़ने के बाद ही आती है। और बापूजी तो अब तक दोस्ती ही निभा रहे हैं। बापूजी यूजलेस पर्सन है। हमेशा से बापूजी ना ही आए तो ठीक है, क्योंकि अनु की लाइफ में सबसे बड़ा मैन्युपुलेटिव आदमी वही है। उसी ने अनु को फंसा के रखा था इन शाह के साथ। नई अनुपमा की जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ तो बापूजी का था जब अनु से शादी हुई थी। जब भी शाह परिवार में प्रॉब्लम होती है वही शुरू होते हैं अनुपमा। तभी बापूजी बॉस की बेटी होती है। किसी ने तो समझा कि दर्द अनु को भी होता है, वो पत्थर नहीं है। आशा भवन के सब लोग भी अनु का दर्द समझ रहे हैं, उसका प्यार समझ रहे हैं। बस उसके अपने लोग जिनके लिए जिंदगी भर अनु ने किया वही उसे नहीं समझते। सेल्फिश मतलबी लोग। थैंक यू फॉर कमिंग देविका, प्लीज सेव एंड हेल्प अनुपमा एंड अनुज प्लीज। अनु भाई भाभी कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ छुपा रहे हैं। बस करो अनु, इसी बदतमीज और एहसान फरामोश बेटी के कारण ही तो ये हुआ। बस सौगंध ही खाया करो, कुछ करो मत बेटा। जितना हीरो बनना है बन ले। दोषु पाखी वनराज बहुत जल्दी इस वनराज को बिल्डर धोखा देके चला जाएगा, जिसके कारण इसका घर और जो जमीन इसने पेंट हाउस के लिए दिया है सब वैनिश हो जाएगी। और ये महाशय
रोड पे आएगा तब इसके यही सो कॉल्ड बच्चे तोशु पाखी डिम्पी सबसे पहले इसका साथ छोड़ेंगे। काश अनुपमा पहले जैसी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। अरे यार अंकुश बरखा चोरी चोरी होती है, अब सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। निकम्मा तो तेरे पास बैठा है तेरा कपूत, जैसे तोशु ने फंसाया किंजल को सभी को वैसे ही समझ रहे हो जैसे सागर को कह रहा है कि वो भी फंसाएगा। उसे कोई फंसाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार वनराज को उसके बच्चे की हरकत समझ आई। घुचू वनराज, पानी पूरी जो बाहर खाने में मज़ा है वो कोई भी 5 स्टार होटल में और घर पर ऑर्डर करने में मज़ा नहीं आता है। हाँ वनराज, जब अक्ल बट रही थी तब तेरे दोनों सपूत पार्टी करने गए थे। वनराज को आज पता चला कि उसका बेटा गधा है। पारितोष क्या चीज़ है ये हम सबको पता है। यहाँ सागर अपने और मीनू के ख्यालों में डांस कर रहा है। बालाजी, अब तक सागर और हसमुख मेरे को छेड़ते थे, अब मैं छेड़ूंगा। आशा का डायपर, इंदिरा जी का बाम और बालाजी की डाई और अनु के लिए मोगरे के फूल गजरा लेकर आया है। देविका को रहना चाहिए इस शो में अनु के साथ, वो तो कुछ बोलती नहीं। कम से कम देविका है, वो सबको तीखी मिर्ची की तरह जवाब देती है। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। फ्रेंड हो तो देविका जैसी। देविका भी अनुज की हालत देखकर बहुत दुखी है और बहुत रोए जा रही है। फुट फुट कर रो रही है आज तो देविका भी। एंड जस्ट लुक किंजल, वो भी अभी अनु के पास नहीं है जब उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पानी पूरी खा रही है और खुद पर कोई प्रॉब्लम आएगी बस फटाक से मम्मी मम्मी करते चली जाएगी। वो दूसरी पनौती है अनुपमा के लिए। पहले नंबर पे बापूजी है। किंजल की मम्मी और मीनू की मामी दुखी है और दोनों चमची खुशी मना रही है। अब तो और गोलगप्पे खा रही है। अब तो अगर अनुज जान भी देगी फिर भी अनुज को आद्या चाहिए। आद्या नहीं मिलती तब तक दिमाग आगे बढ़ेगा ही नहीं। माया ट्रैक में भी यही हुआ था। बेटी अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाने की सज़ा अनुपमा को दी थी। और पहला रिव्यू, अनुज का ये हाल देख फुट फुट के रोई देविका। अब बनेगी दोनों सखियाँ 1 और 1 11। सही कहा अनु ने कि जितना रोना है अभी रो ले, तेरा हक है, लेकिन अब तुझे मेरी और अनुज की मदद करनी है। मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। देविका ने हर बार अनुज और अनुपमा दोनों को रियलिटी चेक दिया है। ज़रूरत पड़ती है तब वो एक अच्छी दोस्त बन के उभरी है। सही कहा, 1 और 1 मिलके बनेंगे 11। अब ये ट्रैक देखने में मज़ा आएगा। बरखा अंकुश बहुत बुरी तरह से डर गए हैं क्योंकि अंकुश को पता है जब अनुपमा अपने पे आती है तो किसी को नहीं छोड़ती। तो कांड करने से पहले डर क्यों नहीं लगा दोनों को। अनुज अपनी गलती कभी नहीं मानता और ना ही अपनी बेटी को उसकी गलती रियलाइज़ नहीं करवाता, तो अब भुगतना ही पड़ेगा। कपाड़िया जी, अनु की बातों से लगता है अनुपमा अनुज के साथ रहेगी। हम कहते हैं कि अनु को अनुज के साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन स्टोरी कहाँ घूमेगी किसी को नहीं पता। अंजू जी, फिर अनुज अनुपमा के पास राधा कृष्ण के लॉकेट का क्या मतलब है, जो दोनों को साधु बाबा ने कहा था कि जब आप दोनों मिल जाओगे तब ये लॉकेट पूरा हो जाएगा। इस बात से तो एक बात ही साबित होती है कि #मान एक होंगे। प्लीज़ आप जवाब ज़रूर दीजिएगा अंजू जी। मोर पंख भी तो मिला था दोनों को राधा कृष्ण के मंदिर में भी, तो दोनों के हाथों से मोर पंख चढ़ा था। अनुपमा का प्यार कभी भी अनुज के लिए कम नहीं हुआ और मरते दम तक प्यार करना नहीं छोड़ेगी, मरने के बाद भी करती रहेगी। यही कहा था ना देविका से, अनुज से लेकिन अनुज का प्यार सिर्फ बेटी तक ही सीमित रहा। अनुपमा की हालत देखकर तो कोई भी लेडीज़ फर्स्ट मैरिज से दुखी हो रही हो या तलाकशुदा हो या विधवा हो तो सेकंड मैरिज करने से 10 बार सोचेगी। वो तो यही समझेगी कि फर्स्ट मैरिज में सुख नहीं मिला तो सेकंड मैरिज में भी नहीं मिलेगा। कितना गलत मैसेज है लेडीज़ के लिए। तो इस शो से ये साबित हो रहा है कि सच्चे प्यार का, सच्चे इंसान की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। बस अब बहुत हुआ,
तुम सच में सिर्फ रोने के लिए जुल्म सहन करने नहीं आई हो। अनुपमा बन के दिखाओ सबको। अनुज कपाड़िया को इस हालत में देख के बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। वो क्या छोटा बच्चा था जो उनके सेल्फिश भाई भाभी की बातों में आ गया। इस शो में एक औरत को आसमान छूने की सिर्फ बातें ही की है। सच तो यह है कि अनुपमा को एक औरत को सिर्फ अपनी ममता का, प्यार का, फर्ज का, अपने सपनों का इतनी हद तक सेक्रीफाइस दिलवाया गया है कि एक औरत होने से डर लगता है। इतनी कसौटियां तो भगवान भी नहीं लेते। बोलो, यहाँ अनुज की गलती थी और इल्ज़ाम अनु पर लगा रहा है। देखते हैं अनुज किसको चिट्ठी लिख रहा है। लिख तो आद्या को ही रहा होगा, लेकिन लिख भी पा रहा है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। और मेरे सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। नवीन जी और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइज, गुड नाइट। देखते हैं अब आगे सीरियल इंटरेस्टिंग मोड पर तो आ रहा है क्योंकि देविका इज बैक। बाय गाइज, गुड नाइट। मेरी सभी बहनें अपना ध्यान रखें और श्रावण महीने के सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और श्रावण सोमवार का भी आप सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। बाय गाइस, गुड नाइट। बापूजी के बारे में सही विचार है आपका ख्याति जी, क्योंकि जो दिखता है वही हम और आप बोलते हैं। क्योंकि बापूजी की वजह से ही अनुपमा ज्यादा शाह परिवार में फंसी हुई थी, क्योंकि बापूजी से उसका इतना प्यार और इतना उनको मानती थी, अभी भी मानती है, बट इसी वजह से वो पहले निकल नहीं पाई। और बापूजी ने हर बार सिर्फ कहा ही कि अनुपमा को तंग मत करो, अनुपमा को तंग मत करो, मगर किया कुछ नहीं। तो आपकी बापूजी के बारे में ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ख्याति जी और कुमुद जी के जो रिव्यू के शुरू में रोज एक नाम हम सुनते हैं, तो उस नाम को आज मैंने इसमें ऑडियो में से निकाला है। कारण सिर्फ इतना है कि वो आप कमेंट सेक्शन में उनको धन्यवाद कीजिए। ये बहुत अच्छा एक जेस्चर है जो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक व्यूअर का नाम अपने ऑडियो में लेते हैं तो बाकियों का क्यों नहीं। तो इसलिए मैंने सबके लिए मना किया था कि किसी भी व्यूअर का नाम आप ऑडियो में मत लीजिए। कमेंट सेक्शन इसीलिए है, कमेंट में थैंक यू कीजिए। और आई एम श्योर कि कोई भी व्यूअर बुरा नहीं मानेगा अगर कमेंट में कमेंट का जवाब दे देते हैं, तो बहुत सब सही है, हर जगह पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी ऑडियो जो है वो एक जैसा ही लगता है। शुरू में ही लोग ऑडियो सुनते हैं, फिर आगे सुनना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा तोड़ने के लिए मैंने बहुत बार समझाया था, मगर शायद मेरी बात पूरी तरह कन्वे नहीं हुई, इसलिए मैंने खुद ही निकाला है। तो बाकी आगे आप लोग ध्यान रखिएगा ख्याति जी, कुमुद जी। तो यही था मेरा कहना इसके लिए। और बाकी आज का अच्छा था सेक्शन रिव्यू का। और अगर आप लोग भेजना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं भेज पाए हैं, भेजिए। और नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। और अगर इस पे भेजते हैं तो उससे पहले आपको HS कम्युनिटी का मेंबर बनना पड़ेगा। Thank you so much. Keep watching Hungry Spirits channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.